हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे फोर्स एंड प्रेशर। उसमें भी आज पहली बार हम लोग स्टार्ट करेंगे फोर्स, राइट। अच्छा, तो फोर्स है क्या? सबसे पहले फोर्स होता क्या है ना। फोर्स डेली लाइफ में तो हम देखते हैं ना, बिना फोर्स के तो हम कुछ कर ही नहीं सकते, राइट। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं आपको। जैसे ये यहां पे रखा हुआ है, जैसे इसको मैंने लिफ्ट किया हुआ है, उठाया हुआ है, राइट। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज आई हैव अप्लाइड फोर्स, फोर्स हमने लगाया, राइट। ये जैसे इसके ऊपर रखा, हाँ जी, पुश किया है ना, पुश किया। कब पॉसिबल है? जब मैंने फोर्स लगाया। पुल किया, खींचा इसको अपनी तरफ, कब पॉसिबल है? जब इसमें फोर्स लगाया। अच्छा जी, और तो और क्या कर सकते हैं? किसी जैसे इलास्टिक है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं, राइट। तो वो क्या करते हैं? हम फोर्स लगाते हैं। तो बेसिकली फोर्स है क्या? तो फोर्स इज नथिंग बट ए पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। मतलब यहां ध्यान से देखेंगे, करेक्ट। तो क्या चीजें हैं? यानी कि एक ऑब्जेक्ट होगा, दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, और पुश या पुल होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट। यानी कि वो पुश और पुल करने वाला भी कोई होगा। हाँ जी, बिल्कुल। तो यानी कि ये सब चीजें जहां पे होंगी तो हम क्या कहते हैं कि वहां पे फोर्स लग रहा है। वेरी सिंपल। जैसे अगर मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है। अच्छा सर, ये ऑब्जेक्ट है, कोई ब्लॉक है, कुछ भी है, कुछ भी हो सकता है ये, राइट। और इस ब्लॉक को चलो थोड़ा 3D बना देते हैं, राइट। इस ब्लॉक को, करेक्ट, आप क्या कर रहे हैं? ये आप हो गए, हाँ जी सर, ठीक है। आप क्या कर रहे हैं? इसको पुश कर रहे हैं, राइट। पुश कर रहे हैं, राइट। पुश कर रहे हैं, राइट। दिस इज द एग्जांपल ऑफ पुश। आप क्या कर रहे हैं? इसको पुश कर रहे हैं, राइट। दूर, अपने से दूर, करेक्ट। पुश, धक्का देना। तो यानी कि क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। मतलब पॉइंट क्या है? एक ऑब्जेक्ट होगा, हाँ जी, और कोई पुश या पुल कुछ कर रहा होगा, हाँ जी। तो हम क्या बोलेंगे कि फोर्स लगा रहे हैं। कितना सिंपल है, राइट। सर पुल करने का? हाँ जी, बिल्कुल, पुल करने का भी हो सकता है। सपोज अगेन एक ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, हाँ जी सर। और इधर मैं क्या करता हूं, करेक्ट, यहां पे एक रोप लेकर के इसको फिक्स करके, रोप को, सपोज दिस इज द रोप, और आप क्या कर रहे हैं? इस रोप से इसको खींचना चाह रहे हैं। मतलब अपनी तरफ, राइट। अपनी तरफ इसको खींचना चाह रहे हैं, राइट। इधर अपनी तरफ खींच रहे हैं, राइट। ऐसे करके खींच रहे हैं। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ पुल, राइट। अपनी तरफ इसको क्या कर रहे हैं? खींच रहे हैं। एनीवे, एनसीईआरटी आपके पास है, उसमें डायग्राम दिया हुआ है, बहुत अच्छे, वहां से भी हम देख सकते हैं। क्लियर है? हाँ जी। तो ये क्या एग्जांपल हो गया? पुल का मतलब अपनी तरफ खींचना, पुश का मतलब धक्का लगाना, अपने से दूर, करेक्ट। अच्छा, तो फोर्स और कुछ भी नहीं है, एक पुश और पुल है, किस पे? ऑब्जेक्ट के ऊपर। कितना सिंपल है, राइट। तो ध्यान देने वाली बात क्या है यहां पे? व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर? इंपॉर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्ट होना चाहिए, यानी कुछ ना कुछ होना चाहिए, और पुश और पुल, कोई ना कोई एक्शन, कुछ ना कुछ ऐसा होना चाहिए, राइट। दैट इज कॉल्ड एज फोर्स। क्लियर है? हाँ जी। तो आप डायग्राम बनाएंगे, बना लीजिए, राइट। ओके, वेरी नाइस। अब देखो होता क्या है। अब मैं आपसे अगर कहूं कि एवरीडे एक्शन में, राइट, एवरीडे, डे टू डे लाइफ में अगर हम देखें, करेक्ट, राइट, एवरीडे एक्शन में अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें कि सर हर दिन कहीं ना कहीं हम फोर्स तो लगाते हैं, हाँ जी, बिल्कुल लगाते हैं। तो कैसे, किस वे में लगा सकते हैं, करेक्ट। तो पॉइंट ये होता है कि जैसे किसी भी, अभी एग्जांपल दिया मैंने, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं, अपने से दूर, है ना। पुल कर सकते हैं, अपनी तरफ खींच सकते हैं, राइट। या फिर सपोज
स्ट्रेच कर सकते हैं, जैसे ये इलास्टिक है तो स्ट्रेच कर रहे हैं, इसमें भी क्या कर रहे हैं, इसमें भी फोर्स लग रहा है, करेक्ट, यस। या फिर ट्विस्ट कर सकते हैं इसको, बिल्कुल है ना, ट्विस्ट कर सकते हैं, हाँ जी, तो इसमें भी फोर्स लगता है, करेक्ट। तो पॉइंट ये है कि एवरीडे एक्शन में जो हमें फोर्स दिखता है वो फोर्स किस किस फॉर्म में या कैसे कैसे दिखता है, कुछ एग्जाम्पल मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं। एंड दैट इज लाइक पुशिंग, बिल्कुल ठीक है, देन पुलिंग, राइट, यस सर, और फिर लिफ्टिंग, कोई ऑब्जेक्ट जब आप उठाते हैं, है ना, लिफ्टिंग, ये देखो एग्जाम्पल दिया था, ये देखो, ये इसको मैंने उठाया है, लिफ्टिंग, करेक्ट, तो इसको उठाने में भी फोर्स तो लगता है ना, यस और नो, यस, तो लिफ्टिंग का एग्जाम्पल हो गया। एंड देन दैट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेचिंग का एग्जाम्पल कौन सा दिया, दिस इज स्ट्रेचिंग, है ना, स्ट्रेच कर रहे हैं चीजों को, करेक्ट, कुछ ऐसा। तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स, करेक्ट, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कहीं ना कहीं हम फोर्स लगाते हैं, जिससे कि आइडिया लगता है कि हाँ फोर्स कुछ तो है, राइट, ओके, लिख लीजिए। राइट, अब देखो, जैसे हम जब भी फोर्स की बात करते हैं, हमने क्या देखा, या तो आप इसको पुश कर सकते हैं, अपने से दूर, है ना, पुश करना, है ना, या पुल करना, अपनी तरफ खींच सकते हैं, या लिफ्ट करना, उठा सकते हैं, करेक्ट, या स्ट्रेचिंग का एग्जांपल दिया, ओके। सो नाउ पॉइंट इज करेक्ट, कि इन सारे एग्जांपल में आपने क्या देखा, इन सारे एग्जांपल में, करेक्ट, इंटरैक्शन हो रहा है, इंटरैक्शन बिटवीन मी एंड ऑब्जेक्ट, मेरे और ऑब्जेक्ट के बीच में क्या हो रहा है, इंटरैक्शन हो रहा है। जब तक इंटरैक्शन नहीं होगा तब तक ये फोर्स डेवलप नहीं होगा, करेक्ट। तो यानी कि फोर्सेस, अगर आपसे कोई पूछता है कि ये बताओ फोर्स होता कैसे है, या कब डेवलप होता है, या कब हम अप्लाई करते हैं, करेक्ट, या कहां पे अप्लाई होता है, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है कि जो फोर्स होता है, फोर्स, करेक्ट, is due to interaction। जब तक इंटरेक्शन नहीं होगा तब तक फोर्स नहीं लगेगा। जैसे मान लो सपोज ये यहां रखा हुआ है, यस सर, ठीक है, मैं लिफ्ट किया हुआ हूं, मैंने उठा रखा है, दैट इज फाइन, आपको दिखाने के लिए। लेकिन सपोज अगर मैं इसके साथ इंटरेक्ट ना करूं तो क्या पुश या पुल होगा क्या, सर नहीं होगा, तो मुझे इंटरेक्ट करना पड़ेगा, करेक्ट। तो सर ये इंटरेक्शन होता क्या है सर, व्हाट इज इंटरेक्शन सर, तो इंटरेक्शन क्या होगा आप बताइए, व्हाट इज इंटरेक्शन, करेक्ट। तो इंटरेक्शन इज बेसिकली सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोलते हैं कि इंटरेक्शन मींस, राइट, टू एक्ट ऑन ईच अदर। मैं कलर चेंज करता हूं ताकि आपको समझ में आएगा क्या होता है, व्हाट इज इंटरेक्शन। इंटरेक्शन को समझना जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो फोर्स होगा मेरे बच्चे, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के ऊपर जो एक्शन लेते हैं वही क्या होगा, इंटरेक्शन होगा, राइट। तो एक्चुअली इट मीन्स, इंटरेक्शन मीन्स एक्शन, राइट, एक्शन, और एक्ट कह लीजिए, एक्शन से अच्छा एक्ट बोल देता हूं, राइट। इंटरेक्शन मीन्स एक्ट ऑन ईच अदर, राइट, एक्ट ऑन ईच अदर, करेक्ट। यानी कि एक दूसरे के ऊपर जो एक्ट होता है, जो एक्शन होता है, कहीं ना कहीं वही इंटरेक्शन है, राइट। अच्छा, इंटरेक्शन तो आप जानते ही हैं, ओके। एंड ऑल्सो आगे इंटरेक्शन काफी हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट थोड़ा सा समझिए ये क्या होता है। ये एक रेसिप्रोकल एक्शन है। रेसिप्रोकल का मतलब सर इतने टफ वर्ड बता रहे हो आप, करेक्ट, और फिर कह रहे हो कि बेसिक हर बच्चा समझ सकता है ना, फिजिक्स हो या कोई भी साइंस की या मैथ है, कुछ भी हो, तो बिल्कुल समझ सकता है, क्यों नहीं समझ सकता, जरा समझना। जब मैंने इंटरेक्ट किया, करेक्ट, एक्ट ऑन ईच अदर, राइट। अब जैसे मैंने कहा आपको कि ये मैंने इसको लिफ्ट किया हुआ है, हां जी सर किया है, तो मैंने इसके ऊपर एक्ट किया, हां जी सर।
तो आपने लिखा सर एक्ट ऑन ईच अदर, तो क्या ये भी मेरे ऊपर एक्ट कर रहा है? हां जी बिल्कुल कर रहा है। सर वो कैसे? अभी मैं हाथ हटा लूंगा, ये देखो गिर रहा है या नहीं? हां जी सर गिर रहा है। तो इसका मतलब ये किधर जाना चाहता है? नीचे। करेक्ट, इसका एक्ट क्या है? नीचे जाने का। अब सर ये क्यों जाता है? वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन ये किधर जाना चाहता है? नीचे। और मैंने इसको होल्ड कर रखा, यानी ऊपर की तरफ फोर्स लगाया, तभी ये अभी इधर क्या है? रुका हुआ है, यानी इसको मैं लिफ्ट कर पाया हूं। यानी कि लिफ्टिंग के केस का एग्जांपल दिया मैंने आपको कि इंटरेक्शन इज एक्ट ऑन ईच अदर। ये नीचे जा रहा है, मैंने इसको ऊपर उठा रखा है, राइट। यही जो एक्ट है यही क्या कहलाता है? इंटरेक्शन कहलाता है। वेरी सिंपल, राइट। अच्छा, तो बेसिकली इंटरेक्शन इज, एक और पॉइंट लिख सकते हैं, जो इंटरेक्शन है, इंटरेक्शन इज रेसिप्रोकल एक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं, राइट, कहीं ना कहीं हम अगर मान लीजिए फोर्स लगा रहे हैं तो उधर से भी क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ आंसर आ रहा है, उधर से भी कुछ ना कुछ फोर्स लगता है। दैट इज कॉल्ड एज रेसिप्रोकल यहां पे, ठीक है, राइट। रेसिप्रोकल, एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं एक्शन लेना, दैट इज कॉल्ड एज इंटरेक्शन। तो यानी कि फोर्स के लिए जरूरी क्या है? इंटरेक्शन। अगर हम इंटरेक्शन नहीं करेंगे तो फोर्स डेवलप नहीं होगा। वेरी सिंपल, राइट। क्लियर है? बहुत ही आसान है। ओके, लिख लीजिए। राइट, अब जरा आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के क्रम में हमने क्या देखा? व्हाट वी हैव सीन, सी हियर। देखो हमने क्या देखा कि इंटरेक्शन होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट और मेरे, मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूं, तो ऑब्जेक्ट और मेरे बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए। अगर इंटरेक्शन नहीं होगा तो फोर्स भी अप्लाई नहीं होगा। इंटरेक्शन तो होना चाहिए, राइट। यस सर, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा जी, अब पॉइंट ये आता है कि सर इंटरेक्शन हो गया, चाहे पुश करेंगे या पुल करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं, इंटरेक्शन होगा, यानी कि रेसिप्रोकल एक्शन होगा, तो फोर्स वहां पे लगता है। ओके फाइन। लेकिन सर अब इसका डायरेक्शन किधर होगा? जैसे आपने कहा पुश मतलब धक्का लगाना अपने से दूर, है ना, हम पुश कर रहे हैं उधर की तरफ, ऐसे सिंपल लैंग्वेज में। और पुल का मतलब खींच रहा हूं मैं अपनी तरफ, राइट, पुल, करेक्ट। ओके जी, तो मीनिंग क्या है कि आपने क्या देखा? फोर्स तो दोनों केस में लग रहा है, फोर्स दोनों केस में लग रहा है, राइट। लेकिन पॉइंट क्या है? डायरेक्शन अलग अलग है। तो यानी कि फोर्स में मैग्नीट्यूड भी है कि कितना फोर्स लगा रहा हूं। अब देखो, अगर मैं थोड़ा सा फोर्स लगाऊं, ये देखो थोड़ा सा लगा रहा हूं, तो क्या ये मूव हुआ? नहीं सर। तो यानी कि एक अमाउंट से ज्यादा फोर्स लगाऊंगा तब ये मूव हो रहा है। हां जी सर। तो यानी कि मैग्नीट्यूड भी इंपॉर्टेंट है, राइट। अच्छा, अब ये किधर गया था? जैसे यहां पे है मान लीजिए, और मैंने एक अमाउंट से ज्यादा फोर्स लगाया और ये मूव हो रहा है, मूव हो रहा है, मूव हो रहा है। किधर गया? सर आगे की तरफ गया ना सर। तो जब आगे की तरफ गया माय डियर फ्रेंड, इसका मतलब इसका डायरेक्शन भी है। जिधर हम चाहेंगे, जिधर हम फोर्स लगाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे, वही डायरेक्शन में ये मूव होगा। अगर मैं इसको पुल करूं, खींचूं, तो ये किधर आएगा? ये आपकी तरफ आएगा सर, यानी कि ये मेरी तरफ आ रहा है, राइट। तो पॉइंट क्या है कि मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होगा, राइट। दोनों चीजें हैं, राइट। तो next point is right, a force has magnitude and direction, right। यानी कि मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, दोनों चीजें होंगी, राइट। अच्छा सर कैसे? एक दो एग्जांपल दे दीजिए। अच्छा बिल्कुल, अभी देते हैं, राइट। अच्छा, इस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट किस में करते हैं?
करेक्ट। तो द स्ट्रेंथ यानी कि कुछ तो मेजरमेंट होगा ना। जैसे मान लीजिए मैं आपको कहता हूं कि 1 kg करेक्ट पोटैटो लेके आओ, आलू लेके आओ। अच्छा सर, करेक्ट। तो 1 kg यानी कि कुछ तो उसका एक यूनिट है ना। 1 kg कुछ तो बोलोगे ना, कि आप सिर्फ शॉप में क्या बोलोगे कि सिर्फ चलो आलू दे दो, तो वो पूछेगा ना कितना चाहिए, तो कुछ तो एक यूनिट होना चाहिए ना। हाँ जी, तो हमने जब फोर्स लगाया तो वो फोर्स का कुछ तो यूनिट होगा ना। हाँ जी सर। तो उस स्ट्रेंथ को कि कितना हमने स्ट्रेंथ लगाया या पुश करने में या पुल करने में, उसको किस में मेजर करते हैं? तो उसको हम न्यूटन में मेजर करते हैं। किस में? न्यूटन में। तो द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय न्यूटन। करेक्ट, न्यूटन। यही इसका क्या हो जाता है? यूनिट। करेक्ट, न्यूटन जो हमारे साइंटिस्ट थे। करेक्ट, क्लियर है? अच्छा, तो न्यूटन और यूनिट किस में हो जाता है? न्यूटन, और एन से हम डिनोट करते हैं। करेक्ट, यानी कि जो मैग्नीट्यूड है, वो मैग्नीट्यूड किसी भी फोर्स का कितना है, राइट, वो हम किस में रिप्रेजेंट करेंगे? न्यूटन में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, सिंपल है। हाँ जी। तो जैसे मैं बोलता हूं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है। हाँ जी सर, ये ऑब्जेक्ट है। ओके, इस ऑब्जेक्ट पे मान लो सपोज ये ऑब्जेक्ट है। ओके, इस पे मैंने कहा आपको कि इस पे मैंने क्या किया? फोर्स लगाया। करेक्ट, ये लो धक्का लगा रहा हूं, पुश कर रहा हूं। अच्छा, तो क्या लगा रहे हैं हम इधर इस पे क्या लगा रहे हैं? फोर्स लगा रहे हैं। तो अब आप पूछेंगे कि सर डायरेक्शन तो दिख रहा है कि आप अपने आप से दूर लगा रहे हैं, यानी डायरेक्शन हो गया ना, एरो का डायरेक्शन देखो दिखाया हूं ना मैं इधर, यानी कि पुश कर रहा हूं। तो आप कहोगे सर ठीक है आप पुश कर रहे हो उधर की तरफ, लेकिन सर कितना फोर्स लगा रहे हो, है ना? ये कैसे पता चलेगा सर कितना फोर्स, यानी स्ट्रेंथ कितनी है? तो मान लेते हैं सपोज कि मैंने कहा वो फोर्स जो मैं लगा रहा हूं वो 10 न्यूटन का लगा रहा हूं, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है? 10 न्यूटन अभी है। सर 10 ही क्यों बोला सर? अरे 20 मान लो, 15 मान लो, कुछ भी मान लो, अभी बस समझाने के लिए कि यूनिट कुछ ना कुछ तो होगा, और स्ट्रेंथ को हम 10 न्यूटन बोल देते हैं। करेक्ट, ताकि कंपैरिजन कर सकें। क्लियर है? अच्छा जी, तो सर ये डायरेक्शन हो गया, बिल्कुल ठीक बात है। ये फोर्स हो गया, हाँ जी, ये इस तरफ हम लगा रहे हैं कितना? 10 न्यूटन का फोर्स। अच्छा, अब अगर मान लीजिए सपोज अगर ये फोर्स सफिशिएंट है, इसकी स्ट्रेंथ सफिशिएंट है, तो ये क्या होगा? ये ब्लॉक इधर की तरफ चल पड़ेगा। वो तो आप सब लोग जानते हैं, राइट? चल पड़ेगा। यस, बिल्कुल ठीक। जरा इसको लिखो, फिर मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया? हाँ जी। अब जरा और देखिए, अब अगर मान लीजिए आप पूछते हैं कि सर अभी तक जो आपने एग्जाम्पल दिया उसमें आपने फोर्स लगाया, ठीक है, अब अगर हम दोनों मिलकर के फोर्स लगाएं तो क्या होगा? अभी देख लेते हैं। सपोज पहला पॉइंट, करेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात, ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया अभी तक? करेक्ट, अभी तक सिर्फ सर आप लगा रहे थे फोर्स। हाँ जी, बिल्कुल, ये लीजिए, राइट। अब सर मैं भी आपको ज्वाइन कर लेता हूं, मान लीजिए, ठीक है, चलो अच्छी बात है। करेक्ट, ये ज्वाइन कर लिया, आप दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, राइट? डायरेक्शन समझ में आ रहा है? हाँ जी। अभी दोनों का डायरेक्शन क्या है? सेम डायरेक्शन है, मतलब ये भी आगे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं और ये भी आगे की तरफ, राइट?
दोनों फोर्स, मान लीजिए इस फोर्स का नाम कुछ F1 दे देता हूं, इसका नाम कुछ F2 दे देता हूं। अच्छा सर, बिल्कुल ठीक बात है। अब दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, करेक्ट, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है, तो क्या होगा सर? तो प्रैक्टिकली सोचो, बहुत ही सिंपल है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मैंने इधर फोर्स लगाया और मेरे साथ आप भी ज्वाइन कर लिए, दोनों मिलकर के फोर्स लगा देंगे, तो क्या होगा? तो सर ऑफ कोर्स फोर्स क्या होगा, ऐड हो जाएगा, यानी कि ज्यादा फोर्स लगेगा। यस और नो? यस। तो बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट इज इफ टू और मोर फोर्सेस, राइट, टू एन ऑब्जेक्ट, राइट, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, लिख देता हूं यहां पे, इफ टू और मोर फोर्सेस, करेक्ट, applied to an object, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पे अगर दो से ज्यादा फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं, राइट, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, करेक्ट, यानी कि इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, टू और मोर फोर्सेस, दो या दो से ज्यादा फोर्सेस, करेक्ट, अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, लग रहा है, करेक्ट, करेक्ट, एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ओके, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। अब मैं पूछूंगा कि ये बताओ कि ओवरऑल जो इसमें रिजल्टेंट फोर्स है, राइट, रिजल्टेंट फोर्स है, दोनों का सम, वो क्या हो जाएगा, दोनों फोर्स का सम हो जाएगा। ऑफ कोर्स दोनों ऐड हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम है, राइट। तो देन द रिजल्टेंट फोर्सेस, करेक्ट, देन द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, लिख देता हूं, द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग on the object, correct, acting on the object, right, is equal to the sum of two forces। तो ये तो लैंग्वेज में मैंने लिख दिया आपके लिए, राइट, कि वो जो रिजल्टेंट होगा, ये जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, दोनों का सम हो जाएगा, जो F1 F2 सेम डायरेक्शन में लगा है उन दोनों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। वेरी सिंपल है, दोनों को सिंपली हम ऐड कर देंगे अगर डायरेक्शन सेम हो तो, ठीक है, क्लियर है। तो पहला पॉइंट क्या था, सेम डायरेक्शन में जब हम फोर्स को लगा रहे थे, है ना, टू और मोर फोर्सेस इन सेम डायरेक्शन। चलो इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। राइट एवरीबॉडी, ठीक है। चलो अब आ जाओ कि सर ये तो था सेम डायरेक्शन में, अब अगर मान लीजिए अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स को लगाते हैं, राइट, तो क्या होगा सर, राइट, चलो देखते हैं, करेक्ट, यानी कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस पे मान लीजिए, राइट, हमने फोर्स इधर लगा दिया, सपोज इधर लगा दिया, इसका नाम कुछ F1 दे देते हैं, अच्छा जी, और सपोज आपने फोर्स इधर लगा दिया, करेक्ट, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में, एक दूसरे के अपोजिट, राइट। अब क्या होगा सर, अब खुद बताओ
खुद बताओ। अगर मान लीजिए मैं इसको इधर की तरफ फोर्स लगा रहा हूं, हाँ जी, और उधर से भी कोई फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, है ना, मेरे अपोजिट कोई और फोर्स लगा रहा है इधर की तरफ, तो क्या होगा? तो सर वो तो रुका रहेगा अगर दोनों सेम फोर्स लगाएं तो यस, इसका मतलब कि ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अपोज कर रहे हैं, अपोज कर रहे हैं। करेक्ट, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है समझना। आप धक्का दीजिए, उधर से कोई आपके अपोजिट डायरेक्शन में कोई पुश कर रहा हो, धक्का दे रहा हो, तो एक दूसरे को अपोज ही तो कर रहे हैं ना। हाँ जी सर, तो वेरी सिंपल। तो मीनिंग क्या है यहां पे? इफ टू और more forces, correct, act on an object in opposite direction, then resultant correct force will be subtraction of the two forces। ठीक बात है। तो सर क्या कहना चाह रहे हो आप? बस मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो रिजल्टेंट होगा यहां पे, जो रिजल्टेंट होगा, राइट, F1 माइनस F2 हो जाएगा, राइट, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, यानी F1 माइनस F2 हो जाएगा। वेरी सिंपल, राइट। हाँ जी सर, बिल्कुल। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ये जो F1 लगा था, 1 मिनट के लिए मान लो ये 10 न्यूटन लगा था। अच्छा सर, और जो F2 लगा था वो मान लो 5 न्यूटन लगा था। हाँ जी सर, मैं पूछूंगा कि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं तो कितना नेट फोर्स कितना होगा? तो कहोगे 10 माइनस 5। अच्छा सर, तो कितना हो गया? सर 5 न्यूटन हो गया सर, आंसर। अच्छा, अब इसका क्योंकि फोर्स है तो डायरेक्शन भी होगा। हाँ जी, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? तो इसका डायरेक्शन जो लार्जर मैग्नीट्यूड वाला है, जो ज्यादा वाला है, उसी के डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि ये 10 था, ये 5 था, तो सब्ट्रैक्शन होने के बाद भी ये 5 बच गया। हाँ जी, तो ये उस डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में जो लार्जर फोर्स लग रहा था। कितना सिंपल है। हाँ जी सर, अच्छा, बहुत अच्छा, लिख लीजिए जरा इसको। राइट, डन एवरीबॉडी। चलिए, बहुत अच्छा। अब अगर मान लेते हैं, सपोज मैं बोलूं आपसे कि 2 फोर्स लग रहे हैं, करेक्ट, तीसरा एग्जांपल, राइट, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक दूसरे के अपोजिट में, ठीक है, ये इधर लगा रहा है, ये इधर, अपोजिट, तो और उनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या होगा? राइट, तो बताओ, ये अगर मान लीजिए सपोज ऑब्जेक्ट है, हाँ जी सर, ऑब्जेक्ट है ना, और इस पे, राइट, मान लीजिए ये पुश कर रहे हैं इधर की तरफ, हाँ जी, और मान लीजिए वो फोर्स कितना है? तो सर
10 न्यूटन है। सिमिलरली अगर ये भी फोर्स लगा रहे हैं इधर, करेक्ट, हाँ जी सर, ये भी इधर की तरफ लग रहा है, यानी अपोजिट कितना सर 10 न्यूटन, मान लीजिए इसका नाम F2 दे देता हूं, 10 न्यूटन। तो अब क्या होगा, तो रिजल्टेंट फोर्स जो इसका रिजल्टेंट होगा, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है तो सब्ट्रैक्शन होना है, हाँ जी सर, F1 माइनस F2 होना है, हाँ जी सर। तो 10 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन तो इज इक्वल टू कितना हो गया, 0 न्यूटन। मतलब कि अगर मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन अपोजिट हो तो नेट फोर्स यानी कि रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन होगा। कितना सिंपल है, हाँ जी सर। तो इफ सेम मैग्नीट्यूड force, right, are applied in opposite direction, ठीक है, तो F रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, F रिजल्टेंट इक्वल टू 0, यानी कि उस केस में उस पे नेट फोर्स कोई भी नहीं लगेगा। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए सपोज ये ऑब्जेक्ट है, हाँ जी बिल्कुल करेक्ट। तो ये बताओ मैंने इसको होल्ड कर रखा है, हाँ जी सर, तो ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, तो सर आप ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी तो ऊपर जाएगा, अभी आप सिंपली होल्ड करके रखे हैं, राइट। यानी मेरा फोर्स किधर की तरफ है, ऊपर की तरफ, और इसका वेट किधर लगा रहा है ना, नीचे की तरफ, राइट। तो जितना इसका वेट है नीचे की तरफ उतना ही फोर्स मैंने ऊपर की तरफ लगा रखा है, इसीलिए नेट फोर्स कितना है, 0 है। नेट फोर्स 0 है, इसीलिए ये जैसा है वैसा ही रहेगा। लेकिन सर अगर आप ज्यादा फोर्स लगा दोगे इसके वेट से ज्यादा, तो ये देखो ये जा रहा है, ऊपर जा रहा है, मैंने ज्यादा लगा दिया तो। अच्छा सर आप कम लगाओगे तो ये देखो ये नीचे चला जाएगा वेट के चलते, अगर मैं कम लगाऊंगा तो पॉइंट क्या है कि अगर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे, आई रिपीट, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहे होंगे तो क्या हो जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। क्लियर है, यानी कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं होगा। फोर्सेस होंगे, फोर्सेस अभी भी लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स जो है, रिजल्टेंट फोर्स जो है वो 0 है। क्लियर है, ओके, लिख लीजिए। इसको भी हंसा देते हैं थोड़ा। राइट, अब पहले मैं आपको बेसिक चीजें बता देता हूं, फिर मान लीजिए आगे चल करके किसी को नीट की प्रिपरेशन करनी है, किसी को आईआईटी जेईई की करनी है, तो कैसे सोचना है, क्वेश्चन कैसे करेंगे, अभी से, आगे नहीं अभी से, क्योंकि अभी अगर फंडामेंटल अच्छे हो जाएंगे तो आगे तो आसान ही हो जाएगा, फिर 9th 10th में आसान हो जाएगा, फिर 9th 10th अच्छे से कर लोगे तो फिर 11th 12th आसान लगेगा। क्यों, क्योंकि जो 8th 9th 10th में हम पढ़ते हैं उसी का थोड़ा सा बिगर वर्जन क्या है, 11th 12th है, राइट, वेरी सिंपल। तो चलिए, तो पॉइंट यहां पे ये है माय डियर फ्रेंड्स, करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स, कि हमने देखा कि फोर्स का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड तो होता ही है, राइट। तो यानी कि फोर्स लग रहा है तो रिजल्टेंट किधर होगा वो डिपेंड करता है उसके डायरेक्शन पे, किस डायरेक्शन में, क्या दोनों साथ में लग रहे हैं एक डायरेक्शन में, या फिर एक इधर लग रहा है दूसरा अपोजिट लग रहा है, ऐसे, राइट। तो ये सब चीजें हमने देखा। अब हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। ये अभी तक जो हमने बातें की वो क्या था, फोर्स किसको बोलते हैं, उसका यूनिट। अच्छा, फोर्स का यूनिट क्या होगा, यानी कि फोर्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यूटन से, एन से, करेक्ट। यानी उसके स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक हमने यूनिट दिया है जिसको हम न्यूटन बोलते हैं। जैसे कि वेट को मेजर करने के लिए केजी होता है, किलोग्राम, राइट।
वैसे ही लेंथ के लिए क्या होता है, बोलते हैं ना इतने मीटर का, मान लीजिए कोई लेंथ कुछ भी क्लोथ खरीदना है या कुछ भी, तुम इतने मीटर का दे दो, राइट। तो वैसे ही इसका क्या हो जाता है, न्यूटन हो जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग देखेंगे दैट इज इफेक्ट ऑफ फोर्स। इफेक्ट ऑफ फोर्स, फोर्स के इफेक्ट क्या क्या हैं, क्यों। अच्छा सर ये बताओ पहले आप कि क्या फोर्स हमें दिखता है। फोर्स दिखता तो है नहीं, ये देखो, ये हमने इधर फोर्स लगाया, हाँ जी सर ये दिख तो रहा है सर, ये चल रहा है, ये चलता हुआ दिख रहा है, लेकिन जो हमने फोर्स लगाया क्या वो दिख रहा है सर, नहीं सर नहीं दिख रहा है। मतलब हम फोर्स को देख नहीं पाते हैं, बट उसके इफेक्ट को देखते हैं और उससे फिर बताते हैं कि यहां पे फोर्स लग रहा है। क्लियर है। अच्छा जी, तो अब इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या क्या हो सकता है, राइट। कुछ एग्जांपल्स के साथ देखेंगे। तो अ फोर्स कैन, ये यहां पे लिख देता हूं, ए फोर्स कैन, राइट, क्या क्या कर सकता है ना, कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ठीक बात है, हाँ जी सर। मतलब ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, हाँ जी। आई होप सबके पास एनसीईआरटी की बुक है, राइट। आप बुक को सामने रखिए, करेक्ट, उसको देख करके भी समझ सकते हैं, कुछ डायग्राम या कुछ भी रेफर करना है मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा, और जितनी चीजें इंपॉर्टेंट है वो नोट डाउन भी करते रहेंगे, ठीक है। तो देखो, ओके, तो अब देखो ये है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है, ये रुका हुआ है। अच्छा ये कब चलने लगेगा सर, आप फोर्स लगा दीजिए ये चलने लगेगा, ये देखो चल पड़ा, यस और नो। तो यानी कि फोर्स क्या कर सकता है, एक रुके हुए ऑब्जेक्ट को, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को चला सकता है। अच्छा और क्या कर सकता है, अच्छा जी, राइट। या मान लीजिए फुटबॉल का मैच देखते हो, ओके, तो क्या होता है, जैसे गोलकीपर है ये, हाँ जी सर गोलकीपर है, ठीक है। अभी वर्ल्ड कप देखा होगा आपने, ये यहां पे मान लीजिए बॉल क्या है, अभी है, स्टेशनरी है। तो क्या होगा, जब ये इसको हिट करेगा तो फिर यही बॉल आगे जाता है ना, हाँ जी। तो यानी कि मूवमेंट दे सकता है फोर्स लगा करके, यस सर। अब दूसरा है कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट, राइट, कैन स्टॉप ए मूविंग ऑब्जेक्ट। अच्छा जी, बिल्कुल ठीक बात है सर, ये क्या, तो मान लो सपोज इधर से, करेक्ट, रोनाल्डो ने हिट किया, तो इसने पहला एग्जांपल मूवमेंट दिया। अच्छा तो उधर से मेस्सी क्या करेगा, है ना, क्या करेगा मेस्सी बताओ, ये जो बॉल आया मान लो सपोज इसके पास आया, तो इसको क्या कर लेगा, होल्ड कर लेगा, है ना, रोक दिया उसने ऐसे, ठीक है। तो यानी कि जो बॉल मूवमेंट करता हुआ आया उसको इसने क्या किया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, स्टॉप कर दिया। इसने क्या दिया था, इसने मूवमेंट दिया था, राइट, और इधर इसने क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया, रोक दिया, करेक्ट। कितना सिंपल है, हाँ जी। तो यानी यहां भी फोर्स लग रहा है, यहां भी फोर्स लग रहा है। विदाउट फोर्सेस इज इट पॉसिबल, नो सर नॉट पॉसिबल, वेरी सिंपल। अच्छा अब कैन चेंज द स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, हाँ जी बिल्कुल, स्पीड भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए, चलो पहले इतना लिख लो, फटाफट लिखो। चलिए हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट और क्या कर सकता है, तो थर्ड पॉइंट इज कैन चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। कैसे, बहुत ही सिंपल है, राइट। स्पीड कैसे चेंज होता है, अब जरा देखो,
मान लो सपोज क्रिकेट मैच तो हर कोई देखते हैं, हाँ जी सर बिल्कुल देखते हैं। तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, ये मान लो हमारा पिच है, राइट, यहां पे बैट्समैन है, ये बॉलर आया इधर से, अच्छा सर, और बॉलर आकर के, करेक्ट, ये सपोज बुमराह भाई साहब लेके आए बॉल, राइट, है ना, बुमराह ने बॉल डाली, राइट, ओके। तो अब यहां पे क्या हो रहा है, तो यहां पे जो बैट्समैन है वो क्या करता है बताओ, तो वो अपने बैट से क्या करेगा सर, बैट से इस बॉल को, राइट, इस बॉल की स्पीड को चेंज कर सकता है। कैसे, अब जैसे उसने तेजी से बॉल डाली, इसने क्या किया, धीरे से ड्राइव कर दिया, तो यानी अभी इसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और इसने धीरे से ड्राइव कर दिया। या अगर और ज्यादा स्पीड बढ़ानी हो तो बहुत तेजी से अगर हिट कर देता है, मान लो रोहित शर्मा है ना, तो क्या किया, स्टेडियम, या धोनी है, स्टेडियम पार ही हो गया, करेक्ट, राइट, वो एक बार स्टेडियम पार कर दिया था ना वर्ल्ड कप में, तो उस जगह का नाम ही पड़ गया है ना धोनीज पॉइंट, है ना। तो पॉइंट ये है, तो यानी कि इस क्रिकेट बॉल की स्पीड को ये क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है, फोर्स लगा करके अपने बैट से, राइट, बढ़ा सकता है, घटा सकता है, राइट। अच्छा जी, और क्या हो सकता है, अच्छा, और कैन चेंज, फोर्स क्या कर सकता है, कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बिल्कुल ठीक बात है, इसी एग्जांपल में आप डायरेक्शन का भी एग्जांपल दे सकते हो। बॉल किधर से आया, सामने से आया, और जो बैट्समैन था उसने क्या किया, मान लीजिए उधर से आया और ठीक उसके पास से ड्राइव कर दिया, है ना, और 4 रन के लिए। तो पॉइंट क्या है कि उसने, या बॉल इधर से आया और इसने यहां से ड्राइव किया, और ड्राइव करने के बाद मान लो बॉल किधर जा रही है, सपोज यहां पे, और बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए, करेक्ट। तो यानी कि 4 लगा दिया, तो बॉल इधर से आया और डायरेक्शन ठीक अपोजिट, यानी इधर से ये डायरेक्शन था और इसने इधर की तरफ भेज दिया इसको, राइट, इधर से आया और इधर की तरफ भेज दिया, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन। कोई भी डायरेक्शन दे सकता है, लेकिन इधर जिधर से आया और मान लीजिए चाहे स्क्वायर कट कर दिया, या मान लीजिए सपोज फ्लिक कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो डायरेक्शन तो चेंज हो गया ना, हाँ जी, बट इसके लिए क्या चाहिए था, फोर्स चाहिए था, उसने फोर्स लगाया तो अपने आप क्या हो गया, डायरेक्शन चेंज हो गया, राइट। अच्छा, और क्या कर सकता है, कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, करेक्ट, कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट, राइट, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है उसके शेप को भी क्या कर सकता है, चेंज कर सकता है। बिल्कुल ठीक बात है, कर सकता है। जैसे कई बार अगर बहुत तेज बॉल हो तो क्या करता है, जो विकेट होती है वो विकेट कई बार टूट जाता है, राइट, देखा आपने, तो वो क्या हो गया, उसका शेप को डिफॉर्म कर दिया, तोड़ दिया, ब्रेक कर दिया, राइट। या फिर आप ये भी एग्जांपल ले सकते हैं शेप चेंज होने का। अभी इसका शेप क्या है, ऐसा है कुछ, अब अगर मैंने फोर्स लगाया तो ये देखो शेप चेंज हो गया इसका, वेरी सिंपल, राइट। तो पॉइंट ये है कि फोर्स से हम शेप चेंज भी कर सकते हैं, राइट। तो प्लीज आप इसको लिख लीजिए।